अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी बंगाल में 8 जुलाई को पंचायती इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के बाद आज पीर को मगरबी बंगाल के 5 अजला के 697 बूथों पर दोबारा पोलिंग अमल में लाई गई है। मगरबी बंगाल रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 अजला में 697 बूथों पर दोबारा पोलिंग की गई। पुरुलिया, बीरभूम, जगबलपुरी, नादिया और 24 परगना जिले में आज 10 जुलाई को सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज अमल में लाया गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Myself, Sayeda Faida Sultana. I am from MS Degree College. Recently, I won silver medal in a US Open Karate International Championship and Junior International Cup, which was held at Las Vegas. More than 55 countries will participate in this country. I am a Thai boxing world champion, 8 times international karate champion, and several times national and district champion. Please click the following link in description for more details. शुमाली हिंदुस्तान में मुसलसल बारिश पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मचा रखी है। जहां शहरों में पानी जमा है, वहीं पहाड़ों पर बादल फटने से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। तेज पानी के बहाव में सड़कें और पुल बह गए हैं। लोग घरों में महसूर हैं। सड़कों पर इतना पानी है कि कारें और 2 पहिए गाड़ियां डूब जा रही है। दिल्ली NCR के पॉश इलाकों से लेकर हिमाचल उत्तराखंड की दूर दराज वादियों तक सूरत हाल एक जैसी है। 24 घंटों से जारी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम भरहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में मुसलसल मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके पेश नज़र शुमाली रेलवे ने तकरीबन 17 ट्रेनें मनसूख कर दी और तकरीबन 12 मज़ीद ट्रेनों का रूट डाइवर्शन कर दिया है। नॉर्दर्न रेलवे के तर्जुमान ने बताया कि पानी भर जाने की वजह से 4 मुकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल है। इनमें अम्बाला, नंगल डैम और आनंदपुर साहब के दरमियान और कैरतपुर साहब और भरतगढ़ के दरमियान के हिस्से शामिल हैं। दिल्ली में 40 साल बाद एक ही दिन में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, जिससे सड़कें और अंडरपास ज़ेर-ए-आब आ गए। बाज़ इलाकों में पानी दुकानों और घरों में भी दाखिल हो गया। बारिश की वजह से आज पीर को दिल्ली के तमाम स्कूलों को बंद रखा गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारकूमत दिल्ली में मुसलसल मौसलाधार बारिश के साथ साथ यमुना के पानी की सतह में इजाफे से मुतालिक मसाइल पर बात करने के लिए आज पीर को एक मीटिंग तलब की। ज़राए ने IANS को बताया कि दिल्ली सेक्रेटरीट में हो रही मीटिंग में MCD के अफसरान और तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इस बहस में शहर और नवाही इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मौसलाधार बारिश के पेश नज़र उठाए जा रहे हंगामी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि महकमा आपाशी और MCD के अफसरान यमुना नदी के पानी की सतह में इजाफे की सूरत हाल को तरजीह दे रहे हैं। यकसान सिविल कोड के खिलाफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा राय भेजने का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उम्मतुल मुस्लिमीन को पैगाम दिया है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने खिलाफत हाउस में मुसाफिर खाने में ख़वातीन से तफसील से खिताब किया और बोर्ड की तरफ से इस ज़िमन में जारी सरगर्मियाँ बताई। इसके साथ ही हाज़रीन के मशवरों पर भी रहनुमाई की। मौलाना ने कहा कि मुसलमान मायूस और खौफज़दा ना हों। उलमा मुआशरती ज़िंदगी से मुतालिक कुरानी अहकामात से लोगों को आगाह कराएं। बोर्ड हालात पर निगाह रखे हुए हैं। 14 जुलाई के बाद जिस तरह के हालात होंगे बोर्ड की जानिब से रहनुमाई की जाएगी। इसी के साथ बरादरान वतन को भी जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर मुलाकातें की जा रही है, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने आदिवासी, ईसाइयों और सिख भाइयों को इससे मुस्तस्ना रखने का इशारा दिया है, तो ऐसे में अगर तनहा हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम सब लड़ेंगे और बहरे सूरत शरीयत की हिफाजत की जाएगी। RSS से मुल्हका अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने कबायलियों को यकसान सिविल कोड के दायरे से बाहर रखने के लिए पार्लिमानी कमेटी के सदर नशीन सुशील मोदी की तजवीज़ का खैर मकदम किया। तंजीम ने एक बयान में लॉ कमीशन से कहा कि वो उजलत में अपनी रिपोर्ट पेश ना करें। तंजीम ने लॉ कमीशन से कहा कि पहले वो कबायली तबक़ात की रिवायात व रसूमात को अहम तंजीमों और अरकान से समझें। RSS से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे ने दर्ज फहरिस्त कबाइल के अरकान और इनकी तंजीमों से कहा है कि अगर इन्हें मुजवज़ा यकसान सिविल कोड के बारे में कोई भी तशवीश हो तो पहले वो लॉ कमीशन को अपने ख्यालात पेश करें और इस मसले पर सोशल मीडिया पर हो रही बहस से गुमराह ना हो। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुशील मोदी ने जो कानून से मुतालिक पार्लिमानी पैनल के सदरनशीन हैं, हाल ही में कबाइलियों बशमुल शुमाल मशरिक़ के आदिवासियों को किसी भी यकसान सिविल कोड के दायरे से बाहर रखने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक कारकुन ने, जो सब्जी फरोश भी है, सियासी
पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश में अपनी दुकान में टमाटर की हिफाजत के लिए बाउंसर्स की खिदमत हासिल की है। वाराणसी के लंका इलाके में ग्रोसरी स्टोर चलाने वाले अजय फौजी ने 2 बाउंसर्स को तैनात किया है। उन्होंने कहा कि वो टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों के दौरान खरीदारों को जारहाना होने से रोकने के लिए बाउंसर्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव की सालगिरह के मौके पर वाराणसी में टमाटर की शक्ल का केक काटा था। चूंकि बाजारों में टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद ने अब लखनऊ के दुबग्गा और सीतापुर होलसेल मार्केट में स्टॉल लगाए हैं, जहां टमाटर 75 रुपये फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। मंडी परिषद ने हर जिले की बड़ी सब्जी मंडियों में स्टॉल लगाए हैं, जहां लोग थोक कीमत पर टमाटर खरीद सकते हैं। इन स्टॉल्स पर हर खरीदार सिर्फ 1 किलो टमाटर खरीद सकता है, ताकि लोग इसे ज़ख़ीरा ना कर सकें। टमाटर की कीमत से 1 से 2 रुपये का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मंडी परिषद के डायरेक्टर JB सिंह ने कहा कि इस इक़दाम से रियासत के लोगों को कुछ मोहलत मिलेगी। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल के सदर कार्डिनल क्लेमेंस ने मणिपुर में गुज़श्ता 2 महीने से ज़ायद वक्त से जारी तशद्दुद पर काबू पाने में नाकाम रहने पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। बिशप ने सवाल किया है कि वो हुकूमत जिसने पड़ोसी मुल्क में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दिया था, मणिपुर में तशद्दुद पर काबू पाने में क्यों नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदुस्तान से ईसाईयत को ख़त्म कर सकते हैं। केरला में मणिपुर के मामले पर कांग्रेस के एक रुकन असेंबली की क़यादत में हुए एहतजाजी मुजाहरे के दौरान खिताब करते हुए बिशप ने मणिपुर के हालात पर काबू पाने में हुकूमत की नाकामी पर इन अल्फाज में अपनी बरहमी जाहिर की। मुल्क में यकसा सिविल कोड पर मुखालिफत की आवाज़ बतदरीज तेज़ होती जा रही है। मुसलमानों, ईसाइयों, कबाइल, शुमाल मशरिक़ के खित्ते के लोगों के ज़रिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त मुखालिफत के बाद सिखों की मिनी पार्लियामेंट समझे जाने वाले इदारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी पुरजोर मुखालिफत करते हुए इसको मुल्क की अक़लियतों के वजूद और इनकी मुनफरिद शिनाख्त को दबाने की कोशिश करार दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मजीद कहा कि सिखों के मर्यादा जिसे क़ानीन को दुनियावी क़ानीन पर रखा नहीं जा सकता। SGPC के सदर हरजिंदर सिंह धामी की सदारत में सिखों के आला तरीन इदारे ने अपनी मजलिस आमिला में इंतहाई गौर व फिक्र के बाद यह फैसला किया कि मुल्क में यकसा सिविल कोड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइन में इत्तेहाद को तस्लीम करते हैं। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इससे मुल्क में अक़लियती बरादरियों की मुनफरिद शिनाख्त को नुकसान पहुँचेगा। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने एक नाबालिग हिंदू लड़की के मुबैना अगवा और बैन मजहबी जोड़ों के फरार से मुतालिक मामलात का हवाला देते हुए इसे एक साजिश करार दिया और पुलिस अहदेदारों से कहा कि वो लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उत्तराखंड में पुरअमन तौर पर साथ रहते हैं, लेकिन लव जिहाद जैसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने कहा कि साजिश के हिस्से के तौर पर ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, लेकिन अब लोग खुलकर इसके खिलाफ सामने आ रहे हैं। दाएं बाजू की तंजीमें मुस्लिम मर्दों की जानिब से हिंदू ख़वातीन को रुझाने और इनके साथ ताल्लुक़ात क़ायम करने या शादियों को लव जिहाद करार देती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने यहाँ सीनियर पुलिस अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की ताकि लव जिहाद से मुतालिक वाक़यात के सिलसिले में इनकी राय हासिल की जा सके। उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले में एक दलित से मारपीट और इसे अपनी चप्पल चाटने के लिए मजबूर करने पर महकूमा बरकी के एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह बात बताई। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अहदेदारों ने बताया कि मुलजिम को खिदमत से बरतरफ कर दिया गया है। इस वाक़े पर एक सियासी तनाज़ा पैदा हो गया। अपोजिशन जमातों ने हुक्मरान बीजेपी पर तनकीद की। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि यह वाक़या मध्य प्रदेश के हालिया वाक़े से कम शर्मनाक नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दौर में दलितों को इंसान नहीं समझा जा रहा है। कांग्रेस ने इस वाक़े को नाकाबिल मज़म्मत करार दिया। RLD ने बीजेपी पर दलितों की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी शरीक हयात शोभा और पार्टी कायदीन के हमरा सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल तकारीब में रिवायती सिल्क साड़ी पेश की। चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर और इनकी शरीक हयात का इस्तकबाल किया। वज़ीरा इंदिरा किरण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी, MP डॉक्टर के केशव राव और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी स्पीकर असेंबली पद्मा राव की क़यामगाह पर मंदिर में पूजा की। पद्मा राव ने ज़ोहराना तरतीब दिया। सिकंदराबाद उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनाल तकारीब के लिए वज़ीर श्रीनिवास यादव की निगरानी में इंतजामात किए गए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले गुलकार साई चंद को खिराज पेश किया।
सीपीआई रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवा राव ने बीजेपी क़यादत से मुतालबा किया कि रियासती सदर के तौर पर बंडी संजय की बर्खास्तगी और तेलंगाना में किशन रेड्डी के तकर्रुर की वजूहात से अवाम को वाकिफ कराएं। मीडिया से बात करते हुए सांबा शिवा राव ने कहा कि नलगुंडा मुन्नुगुड़ा हल्के के ज़मनी चुनाव में सीपीआई अगर बीआरएस की तायद ना करती तो बीजेपी की कामयाबी यकीनी थी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कामयाब होती तो बीआरएस के कई अरकान असेंबली की बीजेपी में शमूलियत का इम्कान था। सीपीआई सेक्रेटरी ने कहा कि तेलुगु रियासतों में बीजेपी की कामयाबी के इम्कानात मौहूम हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में तीसरे मिहाज के क़याम की कोई ज़रूरत नहीं। जनूबी हिंद की रियासतों में पार्टी को मुस्तहकम करने और इन रियासतों से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के मकसद के तहत आज हैदराबाद में बीजेपी ने 11 रियासतों के सुदूर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास की सदारत बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने की। बीजेपी के दफ्तर वाक़ नामपली में मुनक़िदा इस इजलास में बीजेपी के कौमी कायदीन बशमुल तंजीमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवा प्रकाश, सुनील बंसल ने शिरकत की। बीजेपी ज़राए के मुताबिक इस इजलास में 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज के साथ साथ 35 कायदीन ने शिरकत की, जिसमें तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर व मरकज़ी वज़ीर सैयद जी किशन रेड्डी, रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी के रुकन असेंबली ए राजेंद्र भी शामिल थे। ज़राए ने बताया कि इस इजलास में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीआरएस लीडर और रुकन कौंसल के कविता ने आज ब्राह्मण तबके को सियासत में मुनासिब नुमाइंदगी देने और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन किया। सरूनगर में ब्रह्मा गर्जना सभा से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि सियासी पार्टियां सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही नज़र रखती हैं, इसलिए कई तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का सियासत में दाखिला मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि इल्म के मामले में कोई ब्राह्मण का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ब्राह्मण तबके की तरक्की और बहबूदी के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो किसी और रियासत में देखने में नहीं आते हैं। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ने कहा है कि यकसा सिविल कोड मुसलमानान हिंद के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मुसलमानों को शरीयत पर अमल पैरा होने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि रियासत गिर सतह पर यौम अहद मनाया जाएगा और एक वफ्द दिल्ली का दौरा करेगा। वो तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर से मुलाकात करके पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने से मुतालिक याददाश्तें हवाले की जाएगी। अवाम में यकसा सिविल कोड के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए पैदल दौरे, ग्रुप मीटिंग्स और ज़रूरत पड़ने पर एहतजाजी धरना, मिलियन मार्च की तर्ज पर मुनक़िद किया जाए। मुश्ताक मलिक की सदारत में मीडिया प्लस गन फाउंड्री में मुख्तलिफ दीनी मिली जमातों के साथ साथ सियासी और समाजी तंजीमों का गोल में इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में तहरीक मुस्लिम शबान, जमाअतुल अहले हदीस, जमाअतुल उलमा, कौम महदविया, ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस, मजलिस बचाओ तहरीक मुस्लिम लीग, सीपीआई, वहदत इस्लामी, एडवोकेट फोरम, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी ख़वातीन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कोल्हापुर तशद्दुद, लव जिहाद और दीगर मसाइल पर बीजेपी को निशाना तनकीद बनाया है और इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी नफरत फैलाने और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कोल्हापुर में तशद्दुद का हवाला दिया और कहा कि किसी ने टीपू सुल्तान की फ़ोटो अपने साथ रखी, जिसके बाद RSS के लोग शहर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी और मरकज़ को चाहिए कि इसने जिस तरह इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियाँ एक्ट के तहत 44 तंजीमों पर इम्तना आयद किया है, इसी तरह टीपू, औरंगज़ेब और बाबर जैसे नाम रखने पर भी इम्तना आयद कर दें। उन्होंने महाराष्ट्र के एक वजीर के हवाले से कहा कि 21 अफराद को पकड़ लिया गया है। अगर तस्वीर साथ रखना जुर्म है तो फिर ये बताएं कि ताज़रात हिंद की कौन सी दफ़ा इस पर लागू होती है।